आज के हमारे गेस्ट हैं सुमित सर। मिलते हैं इनसे, फिर बात करते हैं। सबसे पहले, बिहार में अभी मेडिसिन का इतना डुप्लीकेट कॉपी जिधर तिधर पकड़ा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि डुप्लीकेट जो पकड़ा जा रहा है, सबसे पहले अगर कोई दवा का लॉट अगर एक्सपायर होता है तो उसको खुद मेडिकल एसोसिएट जो है खुद अपने सामने नष्ट कराए या कोई पदाधिकारी को लगाए। अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मेडिकल अभी सबसे ग्लोबली भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सेक्टर बन गया है मेडिकल। जिसको मन करता है मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल डॉक्टर का वैसे ही मोनोपोली चला रहा है। इसमें आप लोग को मतलब क्या बेनिफिट मिलता होगा? नहीं, देखिए, ये कोविड से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब कोविड आया तो एक तो मेडिकल जो था वो धड़ल्ले से उसके बाद खुला, और कितना हॉस्पिटल खुला। और मतलब कोविड एक ऐसा दौर था कि उस समय दो ही चीज़ चला, एक राशन का दुकान, एक दवाई का दुकान और एक हॉस्पिटल। तो लोग के दिमाग में ये सेट हो गया कि कुछ भी ऐसा आपदा आता है तो मेडिकल जो है कंटिन्यू वे में। हाँ, वो ऐसा, क्योंकि उस समय एजुकेशन भी जो था वो ऑनलाइन चल रहा था, लेकिन लोग कंटिन्यूटी नहीं कर रहा था। लेकिन लोग जानते हैं कि अभी जान बचेगा तो बाद में पढ़ लेंगे, बाद में खा लेंगे, बाद में और कुछ अरेंज कर लेंगे, लेकिन पहले जान बचाना है। मेडिकल शॉप खोलने के लिए सबसे बड़ा नीडेबल क्या होता है? मेडिकल शॉप खोलने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या 10th हो 12th हो, जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th होना चाहिए। उसके बाद अगर आप बी फार्मा किए हुए हैं तो और अच्छा, आपकी निगरानी में दवा बिकेगा। अगर आप नहीं किए हुए हैं तो दूसरे बी फार्मा को अपॉइंट कीजिए अपने दुकान में, एज अ प्रोपराइटर आप दुकान चला सकते हैं। बी फार्मा वाले कितना पैसा लेते होंगे? सैलरी तो अभी ईयरली हम देते हैं, और उसको क्या हम प्लस करें, सबका अपना। कभी क्वार्टरली 3 महीना पे जाता है, अब आते हैं, हर रोज आते हैं यहाँ पे, उनका बनता है ना। तो 20% डिस्काउंट देने के बाद कितना प्रॉफिट बचता होगा मेडिसिन में? देखिए, 20% पहले डिस्काउंट नहीं था, ठीक है। जनरली अब इतना दुकान खुल गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, तो अब नहीं देंगे तो दुकान चलता भी नहीं है। अब जैसे माउथ पब्लिकेशन कैसे हो गया है, हर कोई के मुंह पे 20% कि ओ आपसे हम नहीं लेंगे, अगला ये से दे रहा है। आपको देना पड़ेगा। पहले था 20% मार्जिन था, 20, 22, 25, 20 ऐसे मार्जिन था, लेकिन अब मार्जिन रहा नहीं। स्टैंडर्ड कंपनी में तो अभी भी मतलब कि वैसे ही मार्जिन रहता है 24%, 25%, फिर 20% लोग जीएसटी भरने के बाद कहाँ से दे देते होंगे? अब देखिए, आपका एकदम गुड क्वेश्चन है, लेकिन हम बताते हैं कि अगर नहीं देंगे तो फिर उनका चलेगा कैसे। अब 2-3% में ही लोग काम कर रहे हैं, उतना ही में दुकान का रेंट, फार्मासिस्ट, बिजली बिल, और जो यहाँ पे लोग एम्प्लॉय, सब कुछ उसी में मैनेज करना पड़ रहा है। उसके अलावा कुछ अब जो मेडिकल लाइन में इन्वॉल्व हो चुका है, जैसे अब हम दवाई दुकान चला लिए हैं, अब हम ऑटो तो चलाएंगे नहीं, ओला तो चलाएंगे नहीं, तो मेरे पास यही एक ऑप्शन है ना कि अब कम मार्जिन रखे लेकिन ज़्यादा बेचे। बात वहीं आ जाता है। फूड आइटम बेचने के लिए फूड लाइसेंस भी लेना पड़ता होगा? हाँ, फूड लाइसेंस भी लेना पड़ता है। फूड लाइसेंस के लिए भी सेम क्राइटेरिया होते हैं? फूड लाइसेंस के लिए देखिए, ड्रग लाइसेंस के लिए तो हमारा ये यहाँ नालंदा मेडिकल कॉलेज से चला गया है गर्दनीबाग, लेकिन वो सिविल सर्जन ऑफिस से मिलता है, उसका भी सेम क्राइटेरिया है। किसी भी तरह का अगर दवाई हो, कोई भी दवा, उसको हम कैसे, आम पब्लिक कैसे जांच कर सकता है कि दवा ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है? आम पब्लिक से हम यही कहना चाहेंगे, कोई भी दवा अगर लेते हैं किसी भी शॉपकीपर के यहाँ से, तो सबसे पहले पक्का बिल ले, एकदम ऑथेंटिक बिल ले। उनको कभी भी डुप्लीकेट दवा नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉकिस्ट से जो बिलिंग होगा, या तो ड्रग लाइसेंस पे बिलिंग होता है,
और वो अगर स्टॉकिस्ट से सीधे रिटेल के यहाँ आता है, रिटेल से कस्टमर के यहाँ जाता है पक्का बिल पे, तो कभी डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। डुप्लीकेट दवा को पहचानने का कोई तरीका? बहुत सारा तरीका है। अब ये गूगल से भी आप पहचान सकते हैं, पैकिंग से भी पहचान सकते हैं। और बहुत सारा दवाई अभी जो है डी बिक रहा है, जो दवा एक्सपायर हो गया है उसको नया रुई मतलब स्टम्पिंग करके, रुई स्प्रेड से उसको इरेज कर दिया जा रहा है, स्टम्पिंग करके उसको नया बैच में तैयार किया जा रहा है। तो उसको पहचानने का तरीका वही है, देखिए कि या तो आप बिल लें, मतलब ऐसा चीज है जैसे जमीन उमीन कैसे होता है, डीलर कैसा है हाँ, वही है कि स्टॉकिस्ट के यहाँ से जो माल आया है आप बिल लीजिए ना, सबसे अच्छा ये है। अगर आप पेशेंट है, पेशेंट के लिए हम बोल रहे हैं, पेशेंट है तो आप बिल लीजिए, बिल लेना आपका हक है क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग पटना में रहते हैं, बगल में पीएमसीएच है, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एनएमसीएच है। दोनों का जब पुर्जा आता है हम लोगों के पास तो देखते होंगे कि अगर 5 दवा लिखे हुए हैं तो उसमें से 2 दवा वैसे होते हैं जो उसी हॉस्पिटल के आसपास ही मिलेंगे। देखिए बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और डॉक्टर लोग का सबसे पहला, अगर कोई एमबीबीएस भी अगर किया और कोई उसको गवर्नमेंट कॉलेज पीजी के लिए मिल गया और अगर उसको प्रैक्टिस के लिए वो जगह मिल गया ओपीडी के लिए, तो सबसे पहले ये अर्न करना चाहता है। गवर्नमेंट को सबसे पहले इस पर रोक लगाना चाहिए। अब कोई गरीब, अब हम बता देते हैं आपको, मोन्टेलुकास्ट लेवोसिट्रेजिन जनरल आपको कितना 10 रुपये टैबलेट मिल जाएगा। जन औषधि में जाइएगा 24-25 रुपए में, मतलब 25 रुपए का एक पत्ता मिल जाता है। और वही मोन्टेलुकास्ट लेवोसिट्रेजिन मोनोपोली कंपनी का जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है नाम से, अब कस्टमर पेशेंट को क्या होता है कि साइकोलॉजिकल हो जाता है, यही चाहिए, हमको यही दवा लिखा है, क्योंकि उस समय डॉक्टर उसके माइंड में ये माइंड वॉश कर चुका होता है कि ये दवा खाइएगा तो आपको फायदा होगा। अब कोई भी पेशेंट है अगर उसको ये नहीं पता होता है कि मतलब दवा सेम है, कंटेंट सेम है, बस एफिकेसी का डिफरेंस होता है। और एफिकेसी उस मोनोपोली दवाई का और कम होता है जो कमीशन वाला दवा होता है। सब पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और कम मोनोपोली कंपनी तो बहुत है, मतलब जितना राशन का दुकान नहीं होगा उससे ज्यादा तो कंपनी है दवाई का। भैया हम क्या आपको बताएं, राशन का दुकान आपका सर का बाल कम पड़ जाएगा। चले जाइए सोलन में, हिमाचल में, बग्गी उग्गी, चंडीगढ़, जैसे यहाँ पंचर का दुकान मिलेगा उसे दवा का कंपनी मिलेगा, वहाँ दवा का कंपनी मिलेगा। जो कॉस्ट में बन रहा है वो कॉस्ट पे यहाँ सीधे डिलीवरी मिल रहा है डॉक्टर लोग, और सीधे वो एमआरपी डबल ट्रिपल करवा के अपना मैन्युफैक्चर डलवा के पेशेंट को लिखवाता है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं। अगर न्यूरो वूरो का भी कोई दवा पीरासिटाम वगैरह है वो बहुत कम कॉस्ट में बनता है, लेकिन हाई एमआरपी में लोग उसको बनवा के पेशेंट को देते हैं क्योंकि वो मनी अर्न करना होता है। क्या कहा जा सकता है उसमें, कमाने के लिए फिर ये पेशेंट आते हैं, उनके पास विश्वास करके आते हैं, फिर उन्हीं से क्या इतना लूट लेना। आप लोग के पास आते होंगे पेशेंट, आप लोग चेंज करके देते हैं फ्रेश कंपनी में, स्टैंडर्ड कंपनी में, फिर पेशेंट उसको एग्री नहीं कर पाते हैं। नहीं, एकदम नहीं एग्री कर पाते हैं। वो उनका सीधे कहना होता है कि जो दवा लिखा हुआ वही दीजिए, और 10 में से 2 कस्टमर पढ़े लिखे भी होते हैं जो हमारे बात को समझते हैं, वो लेते हैं। कस्टमर का विश्वास कैसे जीतते हैं कि नहीं हम ये दे रहे हैं, ये अच्छा। कस्टमर को सबसे पहले तो उनको तय तक बताना होता है कि देखिए ये आपका प्रिस्क्रिप्शन है और ये केस ऑफ में आपका डायग्नोसिस लिखा हुआ है। जैसे अगर आपको पेट में दर्द है, पूरे पेट में, तो होल एब्डोमेन पेन है अगर, तो एक पेन है भी पेंटोप्राजोल आई भी, बहुत ज़्यादा अगर पेन है तो ठीक है, और एक डाइलोना दे के भी, मतलब उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं डॉक्टर। लेकिन सडनली उसका पिपरासिलिन टेजोबैक्टम प्रिस्क्राइब कर देना, मतलब हाइयर एंड टीजी साइक्लिन का क्या रेट होता होगा, सोचिए क्या परचेजिंग पड़ता है, क्या रेट होता है। वैसे भी देखता हूँ पटना के
90% डॉक्टर से हम्म, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी अगर हो रहा है, हॉस्पिटल में चले गए हैं, हॉस्पिटल उनका चल नहीं रहा है तो लिख दिए 4-5 नहीं, मेरोपेनम, अब लिख दिए हैं, वो बच्चा मेरोपेनम तो भैया अब क्या हो गया कि डीपीसीओ में चला गया तो उसमें मार्जिन रहा नहीं। नहीं अभी भी मोनोपोली कंपनी के आते नहीं, हैं, हम बता रहे हैं यही मेरोपेनम अब कब कर दिया है लोग, लेकिन टीजी साइक्लिन ज्यादा चढ़ा दिया है क्योंकि उसमें एमआरपी हाई होते हैं ना। हाई एमआरपी है। अब एक चीज और गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो बाईपास पे हॉस्पिटल है वो तो एकदम पूरा हॉस्पिटल कमीशन खोरी वाला हॉस्पिटल है। रेफरल जो है रूरल एरिया से इतना लोग उठा के लाता, उन लोग को मालूम नहीं रहता। रूरल एरिया वाले भी अपना कट पे काम करते हैं और कम से कम हर प्रखंड, हर जिला में एक ऐसा प्राथमिक पीएससी बनाना चाहिए और एक ऐसा मतलब एम्प्लॉय देना चाहिए कि खुद निगरानी करे अपने एरिया का। पीएससी तो है हमारे बगल में मारूगंज में, मगर वो क्या होता है कि वहाँ पे भी मोनोपोली लिखे जाते हैं सर, 4 के 4 मोनोपोली मिलते हैं वहाँ पे। तो देखिए मोनोपोली सबसे पहले पीएससी हो या नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हो या पटना मेडिकल, सब जगह यही ऑर्डर है कि मॉलिक्यूल लिखना है। मॉलिक्यूल तो अब तो डायरेक्ट ब्रांड नेम लिख दे रहे हैं लोग। ब्रांड नेम लिख दे रहा है, तो इस पे कहाँ सुपरिटेंडेंट का ध्यान है? ध्यान देना चाहिए ना कि अगर हमारे हॉस्पिटल से प्रिस्क्रिप्शन आउट हो रहा है, अगर लोग हमारे पास प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं और अगर गवर्नमेंट पे भरोसा करके आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा बिहार गवर्नमेंट डॉक्टर के कारण बदनाम हो रहा है। ये गवर्नमेंट को एक्शन लेने का जरूरत है। अच्छा, जॉन औषधि वाली जो दवाइयाँ होती है वो बाकी कंपनी की दवाइयाँ, स्टैंडर्ड कंपनी की दवाइयाँ, उसमें कुछ तो प्रॉब्लम होती होगी, कुछ तो इफेक्टिव होते होंगे दोनों नहीं, ऐसा कुछ इफेक्टिव नहीं होता है। हमको लगता है जहाँ तक कि एफिकेसी का डिफरेंसेस होता है और बाकी अगर वर्किंग एकदम मतलब करता है, उसको बुरा नहीं कहेंगे। जन औषधि की दवाइयाँ लेनी चाहिए लोगों को, एकदम लेना चाहिए। और जन औषधि जब से आया है कम से कम 50% ऐसा लोग है जो पैसा की किल्लत से दूर हुए और अपना इलाज करवाते हैं बिहार में। बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये कि अभी भी किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट जाता है तो सबसे पहले होता है कि वो मेडिसिन उसी के यहाँ से लेना, बाहर वो मेडिसिन मिलेंगे नहीं। तो उस समय कस्टमर को अपना, जैसे स्वतंत्र है लोग वोट देने के लिए, वैसे अगर हम डॉक्टर से एडवाइस लेने गए हैं तो सिर्फ एडवाइस लेंगे। अब डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्राइब किया है जो भी मेडिसिन, अगर वो इन्वेस्टिगेशन प्रिस्क्राइब किया है कि अगर पेट में अगर दर्द है तो होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवाना हो या एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन ब्लड रूटीन करवाना हो, तो हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी करवा सकते हैं। अगर ये साइकोलॉजिकल अगर डॉक्टर करता है तो उसको कंप्लेन करना चाहिए। एकदम डॉक्टर्स को तो अल्ट्रासाउंड वाले भी देते होंगे 50%, वो 40%। अरे भैया काला बाजारी एकदम चल रहा है। 1600 रुपया होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड का लिया जा रहा है, सीधे 800 रुपया डॉक्टर के यहाँ। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, ये लोग पेशेंट कितना बढ़ता है पता है? 900 रुपया। उसका लैब टेस्ट है, उसका लैब रेट पता है कितना आता है? लैब रेट 250-300। 300। डॉक्टर को कितना चला गया? अब सोचिए। पेशेंट मतलब जो आम नागरिक हैं, बिहार का जनता है, चाहे जो कोई भी है, बीमार पड़ सकता है, दवाइयाँ के कारण मर रहा है, तो वो दवाई के लिए गवर्नमेंट इस पे क्या कुछ करती है? देखिए गवर्नमेंट को तो लग रहा है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। अगर डीपली जाया जाए तो उसी की आड़ में आप चले जाइए। आपको एक छोटा सा वाकया बताते हैं, हम नाम नहीं खोलेंगे। मतलब कोई भी आप हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको अगर फ्रैक्चर हो गया है, ज्यादा इंजरी हो गया, फ्रैक्चर हो गया, अगर रड लगाना है, जिस हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट है उससे आपको इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट लेना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। अलग से नहीं खरीद सकता। बाहर से आप खरीदने का बात करेंगे तो अभी आपका शुगर बढ़ा हुआ, अभी आपका ऑपरेशन नहीं होगा। अभी आपका बीपी इतना है, अभी आपका ऑपरेशन नहीं होगा। अभी HIV का जांच नहीं हुआ है, HIV पेशेंट वाले डॉक्टर अभी नहीं आए, सर्जन नहीं आए हैं, वो अभी नहीं छुएंगे। इस तरह ट्रीट किया जाता है। अभी आप गवर्नमेंट जाए, वेरिफिकेशन करवाए, क्योंकि उनका अधिकारी ही बिका हुआ, क्या कहा जा सकता है।
जेनरिक दवाई में कितना मार्जिन होता है? जेनरिक दवाई में बहुत मार्जिन होता है। 90%, बोले तो 99% भी बोल सकते 99%। हैं। हाँ, बोल सकते हैं। जेनरिक दवाइयाँ लिखे डॉक्टर, हाँ, कम से कम पेशेंट्स को, अगर पेशेंट कोई पटना में दिखाने 99% इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि अगर किसी चीज़ का 500 रुपये MRP है और उसका परचेजिंग रेट 12-13 रुपये पड़ रहा है, तो क्या आप कितना मार्जिन हो गया? 100% प्लस होगा। उसको क्या बोलेंगे मार्जिन में? काउंट कर सकते हैं, 50% भी लोग छोड़ देगा तो कमा लेगा। मार्जिन तो है ही जेनरिक मेडिसिन में, फिर भी दवाई लेकिन उसका दुकान, इफिकेसी नहीं है। फिर भी आज देखिए पटना में कि पर डे कम से कम 10 मेडिकल बंद होते हैं, 10 न्यू ओपन भी होते हैं। देखिए, कुछ कुछ मेडिकल तो लैंड ओनर के कारण भी बंद होता है। किसी का चलने लगा तो रेंट बढ़ा देता है, कहता है खाली करो। ये भी एक रीज़न हो जाता है। दूसरा रीज़न हो जाता है कि स्टाफ धोखा दे दिया, क्योंकि इस चीज़ से हम गुजरते हैं तो हम पे बीत रहा है तो हम बता सकते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि सारा दुकान बंद होता है। पहला रीज़न आपको लैंड ओनर बताएं, दूसरा रीज़न हो गया कि स्टाफ हो गया, तीसरा हो गया मैनेजमेंट। अगर आप किसी पेशेंट का दवा का ऑर्डर लेते हैं, टाइम पे नहीं दीजिएगा तो वो आपके यहाँ फिर दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि दवाई एक खाना, आप एक दिन फास्टिंग में रहिए चलेगा। दवा के बिना अगर आपका शुगर का एक दवाई है ग्लिमिप्राइड मेटफॉर्मिन, अगर वो आप एम्प्टी स्टोमच जैसे भी डॉक्टर एडवाइस किया हो अगर नहीं लीजिएगा तो आपका शुगर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो दवाई तो आपको लेना ही पड़ता है ना। कब से काम कर रहे हैं मेडिकल का? 2009 से कर रहा है। 2009 से मेडिकल इस सेक्टर में है। बहुत सारी समस्याएं होगी, बहुत सारी गई। सबसे बड़ा समस्या क्या लगा आपको? सबसे बड़ा समस्या लगा ना कि हम एक हॉस्पिटल खोले, 70 फीट में नयनतारा नाम से एक हॉस्पिटल खोले। बहुत जगह से पैसा वैसा जुगाड़ करके हॉस्पिटल खोलने में बहुत पैसा लगता है। गुड फेथ में जाके खोले, मार्केटिंग भी किए, लेकिन लोग डायरेक्टरशिप में मेरा नाम नहीं डाला। और हमको उस टाइम तक ये कहते रहा कि अभी तक पेपर नहीं बना है, पेपर नहीं बना है। जब हम मार्केट गए किसी के यहाँ विजिट में तो वहाँ देखे कि डायरेक्टरशिप में नाम लोग का चढ़ा हुआ है, मेरा यूज किया जा रहा है। फिर फाइट वगैरह किए, अपना साइड हो गया। पार्टनर्स धोखा दिए? हाँ, चले जाइए बाईपास पे 4-4 पार्टनर है, 5-5 पार्टनर है। कोई कोई हॉस्पिटल है जो अकेले ऑनर्ड है। मनमोहन जी हैं जो अकेले चलाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो अकेले चलाते हैं, खुद चलाते हैं। इसमें कोई डॉक्टर्स पार्टनर होते हैं या आम पब्लिक वैसे ही, दोस्त, फैमिली? नहीं, देखिए हॉस्पिटल का नियम क्या है ना कि अगर एक डॉक्टर है और एक पैसा वाला है तो दोनों मिल जाता है। फाइनेंस कोई कर दिया, डॉक्टर हॉस्पिटल चला लिया, तो उसको डॉक्टर का फी बच जाता है। अगर पर डे डॉक्टर आपके यहाँ 3000 में ड्यूटी कर रहा है, अगर 3 शिफ्ट होता है तो तीनों शिफ्ट में 9000 रुपये बच गया, तो महीने का तो बचा लिए ना, 2,70,000 रुपये। तो ऐसे होता है, बहुत सारा चीज़ है, अब उसको क्या बोला जाए। नींद वगैरह का दवा भी बेचते होंगे? अगर कोई बेचता है तो सबसे गलत करता है। बिना प्रिस्क्रिप्शन का देना नहीं चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन के बगैर एंटीबायोटिक भी दे देते होंगे? प्रिस्क्रिप्शन के बगैर एंटीबायोटिक कैसे आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक सबसे टॉप एंटीबायोटिक किस चीज़ के लिए माना जाता है, किस दवा को माना जाता है टॉप? अगर इंजरी हो गया है तो हम सबसे टॉप TG साइक्लिन को ही मानते हैं। मेरोपेनाम हो गया, उसके बाद फिर पिप्रासिलिन टेजोबैक्टम हो गया, फिर उससे नीचे आ जाइए सेफ्ट्रियाजोन सल्वेक्टम हो गया, फिर उससे नीचे आ जाइए सेफ्ट्रियाजोन हो गया, फिर उससे नीचे आ जाइए सेफ्टैक्सिम हो गया, ये सब हो गया। आजकल के डॉक्टर ये सब तो लिखते ही नहीं। आजकल के, पहले एक दवा आता था सिफ्रान 500, आज भी आते हैं सिफ्रान 500, सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो काम करेगा वो हाइयर एंटीबायोटिक थोड़े काम करेगा। उसका एफिकेसी भी है, सस्ता दवा है, लिखना चाहिए लोग को। नहीं लिखते हैं।
क्यों लिखेगा? उसमें कितना मार्जिन है? वो लिखेगा तो कमीशन कहाँ से आएगा? मिनी साइक्लिन, टेक्लीसाइक्लिन, बहुत सारी दवाइयां हैं जो बहुत सारा। कोविड के बाद तो देखने को ही नहीं हम मिलता। एक चीज बताते हैं कि अगर किसी को जख्म हो जाता है तो मेगा पेन एम्पिसिलिन जो दवा है बड़ा सस्ता दवाई आता है, 55 रुपये 60 रुपये का। एम्पीलॉक्स भी बड़ा सस्ता आता है, लेकिन लोग लिखेगा एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवनेट एसिड क्योंकि उसमें मार्जिन है। लोग लिखेगा क्लिथ्रोमाइसिन, उसमें मार्जिन है। तो आपको क्या बोला जाएगा? सेफेपोराजोन सेलोबैक्टम लिखेगा। अच्छा, अचानक से ऐसा क्या हुआ? ये 2000 के बाद का ऐसा समय क्या बदला कि डायरेक्ट से लोग एलोपैथ पे दम निर्भर हो गए हैं, आयुर्वेद को दम छोड़ते ही जा रहे हैं? देखिए, जितना एलोपैथ पे निर्भर हो रहे हैं, आयुर्वेद को छोड़ते जा रहे हैं, फिजिकल वर्क कम करते जा रहे हैं, उतना उनका उम्र घट रहा है। लोग को ध्यान देना चाहिए, दवाई से दूर होना चाहिए। पहला चीज, पहले के लोग चलते थे 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर, बीमार कम पड़ते थे। अब सुविधा इतना हो गया है, बॉडी वर्क नहीं कर रहा है। फिजिकल अगर आप वर्क करते हैं, जैसे आप यहाँ से पश्चिम दरवाजा चले जाइए, देखिए फ्री महसूस कीजिएगा। ब्लॉकेज क्यों हो रहा है लोग को? इस रीजन फूडी बैठे रहना है, एसी में रहना है, चलना नहीं है, फोन पे हुक्म चलाना है। पहले किसी को खोजने जाना पड़ता था तो उसके घर लोग चले जाते थे, आज कॉल करते हैं। अभी सडनली कॉल करेंगे कि कहाँ हो। अच्छा, एक बात और पूछनी थी आपसे कि इतने सारे जब प्रॉब्लम है इस सेक्टर में, इतना गवर्नमेंट इसको केयर भी करती है, उसके बावजूद अगर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि 5 में से 4 दवाई मोनोपोली लिख दी जा रही है, उसके लिए गवर्नमेंट को तो कुछ देखनी चाहिए ना। गवर्नमेंट को पता चलेगा तब ना कि हमारे पेशेंट के साथ ऐसा हो रहा है। हम लोग को पेशेंट के पास ये बात पहुंचाने की ज़रूरत है कि अगर नियर बाई अगर जन औषधि में दवा नहीं मिल रहा है, नियर बाई अगर नहीं मिल रहा है, तो सीधे कंप्लेन करे सुपरिटेंडेंट के पास। गवर्नमेंट तो अपना काम कर रहा है। गवर्नमेंट जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी प्रोवाइड कर रहा है, जीएनएम प्रोवाइड कर रहा है, बीएससी प्रोवाइड कर रहा है, नर्स भी टॉप क्वालिटी का प्रोवाइड कर रहा है, डॉक्टर प्रोवाइड कर रहा है, सुपर प्रोवाइड कर रहा है, ट्रॉली मैन प्रोवाइड कर रहा है, टेक्नीशियन प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। अब गवर्नमेंट को पता चले तब तो कि हमारे हॉस्पिटल में हम लोग को पेशेंट तक ये बात पहुंचाने का ज़रूरत है कि अगर आप किसी डॉक्टर के यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि कॉस्टली दवाई है, तो सबसे पहले तो जाके जो भी पीएचसी है, प्राथमिक उपचार केंद्र, वहाँ के सुपरिटेंडेंट से मिले क्योंकि सर हमको ये प्रॉब्लम था, हमको ये डॉक्टर साहब ने लिखा है और ये दवा लिखा है जो इतनी महंगी है। अगर इतनी महंगी है तो हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आने से फायदा क्या हुआ? लोगों को पूछनी चाहिए, एकदम पूछना चाहिए। लोग को हक है, लोग वोट दिया है। अच्छा, आम लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में सबसे पहला क्वेश्चन क्या करना चाहिए जब मोनोपोली दवा कोई डॉक्टर लिख रहे हैं? सबसे पहले तो उसको बोलना चाहिए कि सिर्फ आप मॉलिक्यूल लिखें, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे जो भी डिजीज का कर रहे हो। कुछ डॉक्टर अच्छे भी है, कुछ डॉक्टर बुरे भी है, सबको एक लाठी में आप ये नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उनको प्रिस्क्रिप्शन रीड करके जाना चाहिए। जन औषधि में अगर नहीं मिल रहा है तो क्या कारण है कि नहीं मिल पा रहा है। पेशेंट्स को तो बहुत सारे अनएडुकेटेड पेशेंट होते हैं, तो उन्हें तो ये पते भी नहीं होते हैं कि कौन सी दवा लिखी हुई है और कौन सी दवा मिली मुझे। अनएजुकेटेड है, उनके घर में अगल बगल जो भी एजुकेटेड होंगे उनको फ़ोन करके पूछे, बात करे, तब जाके दवाई ले। ठीक है, हमारे फादर नहीं, उनका क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, गए दिखवाने, 5 रुपये का पुर्जा कटा, अब तो वो बेचारे वही सोचेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है अभी, तो हम चले जाते हैं एनएमसीएच में जाके इलाज करवाते हैं। 5 रुपये का पुर्जा कटा। अब जब वो दवाई के काउंटर पे गए जन औषधि में, तो ये दवाई बाहर से लेना पड़ेगा। बाहर गया, जबकि जन औषधि वाला का भी उतना ही ये होता है कि उसको बताना चाहिए कि जाके डॉक्टर साहब से दवाई चेंज करवा लीजिए, यहाँ नहीं मिल रहा है, बोलिए मॉलिक्यूल लिखने के लिए। अगर बाहर जाते हैं
पुर्जा पटकते हैं, बोलते हैं 10,000 8,000 का दवाई एक महीने। सीधे वो किसी एजुकेटेड पर्सन को फ़ोन लगाएं कि ऐसा ऐसा दवाई चेंज होगा। अभी भी देखते हैं कि एक एक घर में मतलब कि 5,000 का, 6,000 का, 8,000 का दवा पर मंथ जा रहा है। जा रहा है। तो इसके लिए जन औषधि एक नया रास्ता हो सकता है आम लोगों के लिए। जन औषधि भी हो सकता है, और देखिए कुछ कुछ प्रॉब्लम का जो दवा होता है ना, जैसे बीडाग्लिप्टिन, ये सब जन औषधि प्रोवाइड नहीं करता। कुछ कुछ हायर मॉलिक्यूल वो गूगल पे सर्च कर ले किसका एमआरपी कम है और किसका इफिकेसी अच्छा है, रेटिंग चेक करके अपना कहीं से भी ले सकता है। इंडिया का सबसे टॉप हाँ, अब तो लोग के हाथ में मोबाइल है, थोड़ी ज़रूरी है कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वही लेंगे। हमको ज़रूरी ये है कि जो मॉलिक्यूल प्रिस्क्राइब हो रहा है हमारे डिजीज में वो दवा लेना ज़रूरी है, ब्रांड लेना ज़रूरी नहीं है। ब्रांड लीजिएगा तब तो आपका घर बिक जाएगा, डॉक्टर करोड़ों के गाड़ी पे ऐसे थोड़ी चल रहा है। अच्छा, अभी इंडिया का सबसे टॉप फार्मा कंपनी कौन सी है? टॉप तो अभी हमको एल्कम ही लग रहा है। एल्कम भी बहुत सारे जेनेरिक प्रोडक्ट बनाती हैं। देखिए जेनेरिक प्रोडक्ट बनाता नहीं है, वो मार्केटिंग करता है। एल्कम कभी बनाता नहीं है। अब जैसे आप वो नीचे से एल हिस्टमॉन्ट उठाइए, इसमें कहीं मैन्युफैक्चर आपको दिख रहा है? एल्कम नहीं, मार्केटिंग कर रहे हो। फिर कैसे कर सकते हैं आप? एल्कम हो, एल्डर हो, जो भी हो, टॉप कंपनी मार्केटिंग आपका कर सकता है, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। अच्छा, सर्जिकल आइटम पे देखते हैं कि बहुत मार्जिन होते हैं, फिर भी सर्जिकल आइटम पे भी सेम डिस्काउंट के साथ मार्केट में, तो फिर वो गलत हो रहा है। गवर्नमेंट को एक ये बनाना चाहिए, इसमें हम गवर्नमेंट को ये करेंगे, टारगेट करेंगे कि जो आईवी सेट 15 रुपये आपका मैन्युफैक्चर्ड है, उस पर 200 कुछ रुपये आप एमआरपी प्रिस्क्राइब कर, मतलब ये कर रहे हैं, छाप दे रहे हैं। 15 है तो 30 उसका कीजिए, 25 कीजिए। अब बताइए, एक आईवी सेट, किट कैट, ये सब में लागत 20-22 रुपये का रहता है, और कोई भी बिग हॉस्पिटल चले जाइए या कोई भी हॉस्पिटल चले जाइए, लोग ऑथेंटिक हॉस्पिटल में जाता है, पारस में चला गया, मेदांता में चला गया, ये एमआरपी पे ले रहे थे। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, इसको डीपीसी में डाले, चाहे एमआरपी इसका फिक्स करें। जैसे अभी एमोक्सिक्लेब के फिक्स किए थे साल भर पहले। हाँ, किया था ना, फिर करना चाहिए ना, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। अब बताइए, जो आईवी सेट 15 रुपये पड़ता है खरीद, वो पेशेंट 250 रुपये, 200 कुछ रुपये में परचेज कर रहा है, कितना मार्जिन दे रहा है? पेशेंट भी रोते होंगे काउंटर पे आके, रोते ही है, दवा देखकर रोते ही है बेचारा। जिनके पास नहीं है, गेहूं बेच के ला रहे हैं। साइकोलॉजिकल बना हुआ है यार, साइकोलॉजिकल बना हुआ है कि इलाज करवाना है, कुछ भी हो जाए, जमीन गिरवी रख के ला रहे हैं, घर बेच के ला रहे हैं। आपको देखना है तो चले जाइए बाईपास के कोई बहुत कमीशन खोर हॉस्पिटल में, जाके देखिए, दरवाजे पे कोई ना कोई रोता मिलेगा, जिसका कोई अंदर मर गया है और उसके पास इतना भी पैसा नहीं कि बॉडी घर ले जाए। ऐसा हाल हो गया। लोग को हम बताना चाहेंगे कि अगर ऐसा होता है तो जो भी थाना अंतर्गत आता है उसमें 112 डायल करके आप अपना प्रॉब्लम बताएं, कम से कम आपका बॉडी डिस्चार्ज हो जाएगा बिना पेमेंट का। अच्छा, कोविड को कैसे देखें? कोविड में सुने बहुत सारा मेडिकल स्टोर वाले, मतलब जितने भी थे, बहुत कमाए ही है लोग, कमाए ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाए हैं, लेकिन कमाने से ज़्यादा लोग सेवा किए हैं। कमाई तो आप देख रहे हैं, लेकिन सेवा आप नहीं देख रहे। कितना मेडिकल स्टोर वाले का जान चला गया उस दरमियान। भी सेवा किए, जिसके पास पैसा नहीं था उसको कोरोना हो गया था, कोरोना वायरस हो गया था। इंजेक्शन हम दिन भर में 25-25, 30-30 लोग को इंजेक्शन दिए, फ्री में दिए हैं। हमारे एक राजेश भैया थे, थाना प्रभारी दीदारगंज, वो हमको फ्री में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते थे। कितना सेवा संस्था को दिए हम, फ्री में दिया है। वो ऑक्सीजन में भी बहुत उस समय धांधली बहुत हुआ ऑक्सीजन में उस समय हुआ। एक रेमडेसिविर इंजेक्शन आता था, उसमें भी हुआ।
लेकिन जो लोग हमको लगता था कि जिसको नीड है उसको हम अरेंज करवाते थे, फ्री में अरेंज करवाए। मार्केटिंग तो जीएम रोड से ही करते होंगे। उसमें तो जीएम रोड ही सबसे ये था ना, स्टॉक घट गया था पूरे जीएम रोड में, पूरे जीएम रोड में स्टॉक घट गया था। मास्क और सैनिटाइजर तो पूरे सिटी में घर घर बन रहा था। मास्क में भी अच्छा कमाए ही है लोग, ऐसा नहीं है, कमाए हैं, मास्क में कमाए हैं, सैनिटाइजर में कमाए हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन में कमाए हैं, बहुत सारे पीपी किट में कमाए हैं। हॉस्पिटल वाले लोग बहुत ज़्यादा कमाए हैं, क्या कहा जा सकता है, कमाए हैं, लोग का जान भी बचाया है। अब जिसको नॉलेज नहीं है जान भी गंवाया है। बहुत सारा चीज़ ड्यूटी पे डॉक्टर नहीं पहुंच पाया तो जान भी गया है। कितना अपना लोग छोड़ चुका है दुनिया। एक घर में तो 5-5 लोग को हम मरते देखे हैं कोविड में, इस कोविड में। एक घर में तो ऐसा देखे कि उसका बेटा कंधा नहीं दिया है, कोविड हो गया अगर वो डेट कर गया तो। कहीं कुछ प्लस है कहीं माइनस है, कुछ कुछ चीज़ें होता है, उसको क्या कहा जा सकता है। आपदा इतना बड़ा आया था, संभाल लिया गया। जितना तेजी में इंडिया संभाला कोई नहीं संभाला, पता ही है। आप सबसे ज़्यादा परेशान कब हुए मेडिकल स्टोर खोलने के बाद? हम परेशान कभी नहीं हुए, हम परेशान फैमिली प्रॉब्लम के वजह से कुछ दिन दुकान बंद हो गया। फैमिली प्रॉब्लम मतलब मेरा बेटा ही जब हुआ वंशु तो 45-50 दिन आईसीयू में चला गया। अभी वो पढ़ रहा है लिटरा वैली में। और कोई परेशानी नहीं? परेशानी तो मेडिकल लाइन में है तो आते जाते रहता है। कोई सर फोड़ के चलाएगा, ज़बरदस्ती कहेगा कि स्टिच कीजिए, नहीं कीजिएगा, गाली गलौज करेगा। लोग का मेंटेलिटी थोड़े आप छीन सकते हैं। ऐसे भी लोग आते होंगे डायरेक्ट कहते होंगे कि मुझे ये दवा चाहिए। बोले तो अभी सबसे ज़्यादा सूखा नशा का ये है, गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको एकदम बंद करें। अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वहाँ से सीधे कमान दे कि इतना ही बिलिंग होना चाहिए और जिसको नीड है उसी को मिलना चाहिए। और आजकल तो वेटनरी वाला जो ये भी लाता वो लोग चला रहे हैं भाई 20 ml जी, यर्न करने के लिए। बताइए कि 13-13 साल 12-12 साल का बच्चा इंजेक्शन ले रहा है, वो बचेगा ये बताइए। अभी सेविल लेके पड़ रहा है। ये सबसे ज्यादा दारू बंद होने के बाद ही सब हुआ है स्टार्ट। पहले ऐसा दारू चालू कर देनी चाहिए, लिमिटेड चालू करना चाहिए। शराबबंदी भी ठीक है लेकिन उससे बहुत नुकसान हुआ है, कितने लोग का जान गया है। और जो रेवेन्यू बिहार में जनरेट होता है वो दूसरे स्टेट में जनरेट हो रहा है। बहुत सारे हम लोग मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बिहार में पार्टी वार्टी नहीं करना चाहते हैं, बाहर जाके कॉन्फ्रेंस करते हैं क्योंकि लोग को नीड है, अल्कोहल थोड़ा नीड हो जाता है रात में। बिहार का सबसे टॉप गायनी डॉक्टर शांति राय, हाँ। उसके बाद मंजूकिता मिश्रा, फिर सुषमा पांडे। अभी सबसे अच्छा न्यूरो सर्जन पटना में? देखिए न्यूरो सर्जन तो बहुत है लेकिन हमको सबसे अच्छे सर्जन लगते हैं न्यूरो के डॉक्टर है जो न्यूरो फिजिशियन भी है, सर्जन भी है, विनय कारक है सर। क्योंकि वहाँ हम देखे हैं एक लोग को, और ऐसे अमरदीप कुमार भी अच्छे डॉक्टर है न्यूरो में, मलाई पकड़ी वाले। लेकिन विनय कारक के यहाँ आँख को देखा है कि जो लोग चल नहीं पाता था 15-20 दिन के इलाज में खुद पैर से चल के गया है। जो मेडिकल स्टोर चलाने के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या लेना पड़ता है? देखिए मेडिकल स्टोर अगर आप चला रहे हैं तो सबसे बड़ा रिस्क है कि अगर कस्टमर आता है तो उसको अच्छे तरीके से डील करें। दूसरा है कि आपके यहाँ फार्मासिस्ट अवेलेबल रहना चाहिए क्योंकि उसको पता होता है कि किसको कौन सा दवा देना होता है। और मेडिकल लाइन चलाने के लिए रिस्क ही रिस्क है। आप किसी को ऐसे दवाई कोई दे नहीं सकते। कोई बच्चा आता है ज़बरदस्ती कभी कभी कहता है कि अंकल सर में दर्द है तो उसको बोला जाता है गार्जियन को लेकर आओ। सब रिस्क हो जाता है थोड़ा सा, और क्या बोला जा सकता है। कोडिन सिरप भी बेचते होंगे?
कोडिन सिरप पूरी तरह से बैंड है, हमारे पूरे दुकान में नहीं मिलेगा, पूरे एरिया में नहीं मिलेगा, और जो लोग बेचते हैं वो पकड़ाते हैं। हाल ही का गमकुआं थाना का घटना है, रोज गमकुआं थाना में कुछ ना कुछ कोडिन पकड़ाते ही रहता है। कोडिन वोडिन नहीं बेचते, बेचना भी नहीं चाहिए, नहीं बेचनी चाहिए। नहीं बेचना चाहिए। डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है, कौन सा डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है कोडिन? सब डेक्सामेथासोन प्रिस्क्राइब करते हैं, टर्बुटालिन प्रिस्क्राइब करते हैं, कोई भी कोडिन अब प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है। अच्छा, एक और बात पूछनी थी आपसे कि ये पैड वगैरह गवर्नमेंट अभी इस पे बहुत एनजीओ वगैरह भी चला रहा है, गवर्नमेंट भी इस पे बहुत ध्यान दे रही है। पैड यूज करने के लिए जो भी गवर्नमेंट हम लोग को प्रोवाइड करवाती है वो 1-2 रुपये में करवाती है, मगर कंपनियां स्टेफ्री, बिस्वा चॉइस ये एक्सेस मार्जिन के साथ, एक्सेस मार्जिन के साथ प्लस क्या है ना कि उस पर टीवी में एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलता है तो लोग लेता है। अब गवर्नमेंट, अब किसी को अचानक से पीरियड आ गया, मेंस्ट्रुअल साइक्लिन आ गया, तो आशा दीदी को तो कॉल करेगा नहीं। अब जो केमिस्ट में अवेलेबल होता है उसको परचेज लोग करता है, और गवर्नमेंट अपना ये लगा के उसको उतना में प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर कोई भी कंपनी अपना अगर पैड जैसे आपको विस्पर हो गया, उसमें मार्जिन कहाँ है, ना रिटेल को मार्जिन है ना कंपनी को मार्जिन हो, तो सिर्फ बेच रहा है बेचारे। पैड वगैरह मार्जिन नहीं लगता है। डायपर वगैरह ये तो दिख ही रहा है, उस समय भी 20% का मार्जिन है, 25% का, तो कस्टमर 20% ले लेते हैं। डायपर यूज ही नहीं करने चाहिए, एकदम नहीं यूज करना चाहिए। बच्चे लोग को तो एकदम डायपर यूज नहीं करना चाहिए, किडनी में प्रॉब्लम आते हैं, रैशेस हो जाता है। ये हम कैसे कह देंगे किडनी में प्रॉब्लम हो जाता है। आजकल लोग क्या है कि अस्कताता है बच्चा लोग का पेशाब वेशाब ये करने में, ये नहीं करना चाहिए। पहले के ज़माना में डायपर कहाँ होता था, देखता था कि एक बार पेशाब कर दिया है तो तुरंत उसका चेंज करता था। डायपर नहीं यूज करने चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, केमिकल है। अब न्यू बॉर्न बेबी है, उसको अगर न्यू बॉर्न बेबी है उसको डायपर यूज कर रहे हैं, कौन सा केमिकल एब्जॉर्ब कर रहा है, उस पर फिर यूरिन पास हो रहा है तो क्या इन्फेक्शन हो रहा है, वो थोड़ा सा गैप के बीच में। हमको जहाँ तक लगता है, हम तो अपना एडवाइस डायपर नहीं यूज करना चाहिए। जब बॉर्न बेबी को हमेशा जॉनसन प्रोडक्शन, हिमालयास क्यों ही प्रिस्क्राइब कर देते हैं डॉक्टर्स? देखिए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और उसमें वो सब का कोई रोल नहीं रहता है, ये कमीशन वमीशन का। जॉनसन उनसन एक अपने आप में एक ब्रांड है, जॉनसन हो गया, हिमालय हो गया। अभी तो जॉनसन का प्रोडक्ट बंद हुए हैं, ORS ये बेबी केयर का हम बात कर रहे हैं। बेबी केयर है वो, ठीक है। जॉनसन कंपनी की मैं बात कर रहा हूं। जॉनसन कंपनी का कुछ प्रोडक्ट है जिसमें कुछ हुआ होगा तो बंद किया होगा, बेबी केयर नहीं बंद हुआ है। अभी नंबर 1 में चल रहा है उसका पाउडर, शैम्पू, साबुन। पाउडर उसके बंद हुए थे इंडिया में, अमेरिका में उसके सेल्स गिर गए हैं। तो यूएस में बंद हुआ होगा तो उसके बारे में हमको आइडिया नहीं है। इंडिया का तो अभी चल रहा है रेगुलर। हम लोग का भी बच्चा उच्चा था तो वही जॉनसन बेबी ही यूज किया है, हम क्या बोले दूसरे को। अच्छा, ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन जो होता है उसे बनाए गए थे फीमेल यूज के लिए या डिलीवरी के समय यूज के लिए। अभी डिलीवरी के ऑक्सीटॉक्सिन का मेन पर्पस था कि अगर किसी महिला को अगर बच्चा होता है और उसका दूध नहीं उतरता है तो ऑक्सीटॉक्सिन देने से माँ बच्चे को दूध स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अभी लोग सब्जी में यूज कर दे रहा है, गाय अगर दूध नहीं दे रहा है उसमें यूज कर दे रहा है। तो उसका एक लिमिटेशन होता था। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता था प्रिस्क्रिप्शन पे तो डोज ml देख के प्रिस्क्राइब। हाँ, और कहीं भी अगर गाय वाय के खटाल में चले जाइएगा तो आपको उसके मतलब कैल्शियम से ज्यादा उसका ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन आपको मिल जाएगा। दारू में भी मिला देते हैं लोग, दारू में मिला रहे हैं, बहुत कुछ में मिला रहे हैं। बिहार में तो बहुत कुछ हो रहा है अभी, सूखा नशा इतना हो गया है कि मत पूछिए, क्या कहा जाए। अच्छा, वेलियम 10, अल्प्राजोलम सब साइकोलॉजिकल नार्कोटिक मेडिसिन है। ये सब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो लेते हैं लोग। अब जिसको साइकोलॉजिकल माइंड ही डिस्टर्ब हो गया है, चोट लग गया है, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा था, विलियम 10 ये सब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं
तो लेना चाहिए। न्यूरो को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। मेडिसिन लेने चाहिए इसे, अब देखिए नीड है, आदत लग जाते हैं ना फिर। अब नहीं लेंगे तो देखिए, अब एक अल्प्राजोलम छोड़िए, केमेट्रिप्लिन का आपको हम बताते हैं यूज, कि आपको जब तक पेन महसूस नहीं होगा, जब तक साइकोलॉजिकल यहाँ नहीं जाएगा, आप कहीं गिर जाइए और दिमाग में आ गया गिर गया, तो वहाँ आपको दर्द महसूस होने लगेगा। लेकिन आप केमेट्रिप्लिन खाइए, यहाँ से इरेज हो जाएगा। तो हर चीज़ का दवा का वर्क है। अभी किसी भी व्यक्ति को अगर एलर्जी होता है तो तुरंत आते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि एविल दे दीजिए या सिट्रीजिन दे दीजिए। ये सब दवाइयाँ भी तो, सेट्रिजिन ये सब सेफ ड्रग, एविल तो सेफ ड्रग नहीं है। एविल एकदम सेफ ड्रग नहीं। एविल क्या होता है कि देखिए, एविल जब तक डॉक्टर नहीं प्रिस्क्राइब कर रहा है, लोग को नहीं लेना चाहिए। सेट्रिजिन माउथ पब्लिकेशन के कारण लोग के माइंड में चला गया है कि कोई भी मतलब कुछ हुआ था, अरे सेट्रिजिन ले लेना, अरे सेट्रिजिन ले लेना, तो लोग के दिमाग में माइंड सेट हो गया सेट्रिजिन से। सेट्रिजिन सब सेफ ड्रग है, ले सकता है लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ऑडियंस को कुछ बताना चाहते हैं आप अपने तरह से? क्या बताएंगे? फील्ड में आने के लिए फील्ड में आइए, लेकिन सेवा भाव से आइए, कमाने के भाव से नहीं आइए। जिस दिन आपके पास लोग आ जाएंगे, पैसा अपने आप आ जाएगा। और अगर अभी आप सोच रहे हैं कि दवाई दुकान खोल लें और पैसा छापने लगे, तो पॉसिबल नहीं। 2-3 सालों में शटर गिर जाएगा। सेवा कीजिए ना, पहले लोग को बताइए, लोग को जोड़िए कि अरे ये दवाई सस्ता में भी वही काम करेगा। आपके पास पैसा अपने आप आ जाना है। कभी ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें आप मदद किए कि वो 500 की दवाइयाँ हैं और आप अच्छे कंपनी में और उसी सेम कंपनी में, मतलब अच्छे कंपनी में और कम MRP में वो दवाइयाँ अवेलेबल करवा दी? बहुत सारे कस्टमर को बताते हैं, हम बताते हैं कि दवाई यही लीजिए, कम पैसा में हो जाएगा। गूगल पे उसको सर्च करके तो उसका मॉलिक्यूल बता देते हैं, यूट्यूब पे उसको दिखा देते हैं। जो लोग अनपढ़ रहता है उसको भी सुना देता है। बताना पड़ता है भाई, अब लोग के पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से करेगा, कहाँ से करेगा, ये पहले बताइए ना। कोई भी चीज़ का एक हद होता है। अब पैरासीटामोल कोई भी कंपनी का बढ़िया गलस्को का भी 1 रुपया टैबलेट मिलता है। अब क्या कर देगा कि एगो सेराटोपेप्टिडोज सटा देगा साथ में मॉलिक्यूल, 15 रुपया होगा, 15 रुपया टैबलेट हो जाएगा। वो नहीं भी रहेगा तो उतना ही बड़का करेगा। हाँ, और सबसे सेफ ड्रग होता है पेन में पैरासीटामोल। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, को लेना चाहिए। तब कुछ भी दर्द है तो साइक्लोफेनिक हटा देगा, सेराटोपेप्टिडोज हटा देगा, ट्रामाडोल हटा देगा, जो पैसा जनरेट करे। अच्छा, ट्रामाडोल भी अभी बहुत देखते हैं, बहुत पर डे ऐसा मैं ट्रामाडोल काम करता है इसलिए देखते होंगे। ट्रामाडोल, डाइलोना, डाइक्लोफेनिक ये सब काम करता है। बस ट्रामाडोल तो एज कैटेगरी के मेडिसिन हो गए ना, वो तो लोग को एज वाई प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। ML वाई, जैसे अब डाइलोना हो गया, 50 mg हो गया, 100 mg हो गया, डाइलोना प्लस हो गया, सबका एज वाई प्रिस्क्राइब होता ही है। तो आज हमारा पॉडकास्ट था भैया के साथ। गुड़ की मंडी गुलजार में ये पीयू मेडिकल के नाम से अपना मेडिकल शॉप चलाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जैसा भी आप लोग का कोई क्वेश्चन रहेगा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मिलेगा आप लोगों को। धन्यवाद।